नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। देश में 35,000 के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। मरने वालों की संख्या 1100 के पार। चंडीगढ़ से 14 और सोनीपत से 1 केस आया सामने। हरियाणा सरकार ने लिए कड़े फैसले। बस किराया बढ़ा, शराब पर कोरोना सेस, सब्जी और पेट्रोल भी हुआ महंगा। विपक्ष ने जमकर साधा निशाना। विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सरकार पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, सरकार किसानों से सरसों की खरीद में विफल, राज्य में तेल बंद होने की कगार पर। और रादौर के गांव कंट्रोली में हुए जमीनी विवाद के मामले में गोली चलाने के आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। आरोपियों के बाकी साथियों की तलाश जारी। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, भाद्रगढ़ एंड रोहतक। दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के 38वें दिन के बाद 1147 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 72 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश के 5 बड़े शहर दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर में 50% से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहीं लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 340 के आंकड़े को पार कर चुका है और चंडीगढ़ से एक बार फिर 14 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 मामले बापूधाम के हैं। चंडीगढ़ का बापूधाम धीरे धीरे कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। चंडीगढ़ में अब कुल 88 केस हो चुके हैं। शुक्रवार सुबह सोनीपत के जटवाड़ा गांव से भी एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सब्जी मंडी में अकाउंटेंट का काम ये किया करता था कोरोना पीड़ित शख्स, और पीड़ित को अब खानपुर पीजीआई में भर्ती कराया गया है। वहीं आज से गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने सभी लागू किए गए और भविष्य के कदमों में हरियाणा सरकार के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करने हेतु राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे चली वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में उनकी अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और विधायक अभय सिंह चौटाला ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि गेहूं और सरसों की खरीद जोरों पर है। गुरुवार तक लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2,90,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सरसों की खरीद की जा चुकी है और 52,645 किसानों के खातों में सरसों के लिए लगभग 591 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा गेहूं के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि भुगतान के लिए जारी की जा रही है, जो अगले 3-4 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना की मार से बेहाल आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कई बेहद कड़े फैसले किए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में जनता पर कई आर्थिक भार डालने वाले निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा रोडवेज बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है। सब्जी और फल भी महंगे हो सकते हैं। सरकार ने सब्जी और फल मंडियों में 2% मार्केट फीस लगा दी है। अभी ये फीस नहीं लगती थी। इसके अलावा शराब भी महंगी होगी। कैबिनेट ने शराब पर कोरोना सेस लगाने का भी फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इस तरह कोरोना महामारी का असर अब प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त खर्च के बोझ के रूप में पड़ा है। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए हैं और इससे सरकार की माली हालत को मजबूती मिल सकती है। शराब पर कोरोना सेस लगाने पर सहमति हो चुकी है, लेकिन इसकी दर कितनी होगी ये तय होना अभी बाकी है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर ने कहा कि शराब की बोतलों को डबल रेट में बेचना चाहिए, क्योंकि पीने वाला तो पिएगा ही, जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। तो दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने मनोहर सरकार पर निशाना साधा और उनके फैसले को बिल्कुल गलत बताया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा वासियों को एक महामार दी है।
राहत की बजाय इन्होंने आफत दी है। ये कौन सा समय था जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल की कीमत गिर रही है, आप हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बसों का किराया बढ़ा रहे हैं, फलों और सब्जियों पर मंडियों में आपने मार्केट फीस बढ़ा दी है। साथियों, हम सरकार के साथ राहत के लिए ज़रूर खड़े थे, महामारी की लड़ाई में ज़रूर साथ खड़े थे, लेकिन हम अन्याय में कभी इनके साथ नहीं खड़े हैं। हम हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं और कांग्रेस हरियाणा की जनता की ये लड़ाई संपूर्ण रूप से लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी मनोहर सरकार पर निशाना साधा है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर मनोहर सरकार को आड़े हाथों लिया। बिश्नोई ने ट्वीट में लिखा है कि राज्य सरकार किसानों से सरसों की खरीद में विफल साबित हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश में तेल बंद होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सरसों का तेल हरियाणा के लोगों की रसोई का मुख्य अंग है, लेकिन मनोहर सरकार किसान विरोधी सरकार है और सरसों की खरीद में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। करनाल उपायुक्त निशांत यादव ने घरोंडा के कुटेल गांव में बन रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों की गहनता से जांच की और संबंधित अधिकारियों और निर्माण कार्य करवा रही कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वो इस काम में तत्परता बरते ताकि समय से इस काम को पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण करीब 1 महीने निर्माण कार्य बंद रहा है। इस समय को पूरा करने के लिए दिन रात काम करें और निर्माण कार्य में लगे कारीगरों को कोविड-19 के तहत फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क देने और सैनिटाइजिंग करने के भी निर्देश दिए। फिजियोथेरेपी और नर्सिंग की कक्षाओं के लिए भी भवन गत वर्ष से बनकर तैयार है। इन कक्षाओं को इस साल शिक्षा सत्र में चालू किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने कारीगरों और मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच समय समय पर करवाएं। कि सिर्फ ऐसा है कि ये पानीपत में सी सीमेंट से हमारे सीमेंट यहाँ आते हैं जी। तो फिलहाल अभी हमारे गाड़ी वहाँ खड़ी है, लेकिन प्रोडक्शन जो है सुनने में आया कि प्रोडक्शन 30% कर दिया गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर जी। जब भी प्रोडक्शन ठीक से रेज्यूम होगी तो फिर सीमेंट मिलना शुरू हो जाएगी जी। तो अभी सीमेंट नहीं मिल रही है, कुछ फर्क पड़ रहा है? अभी तो 2-3 दिन से फर्क पड़ रहा है। जो दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल है, आज हमने उसका जो कार्य है उसके देखने के लिए यहाँ पे आए थे और क्योंकि बीच में कोरोना महामारी की वजह से कुछ समय के लिए कार्य बंद रहा और फिर से कार्य शुरू कर दिया गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सुचारू रूप से चलता रहे कार्य, ताकि लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो पूरे तैयार हो जाएँ। तो नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज है वो तैयार है। वानीखेड़ा अनाज मंडी में आड़तियों द्वारा खरीदी गई फसलों का उठान नहीं होने से आड़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खुले आसमान तले पड़ी फसलों से आड़तियों में चिंता की लकीरें भी देखी जा रही हैं। आड़तियों द्वारा फसलों के उठान की समस्या को लेकर अधिकारियों से भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन वहां से भी आश्वासन के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर आड़ती मांगेराम ने बताया कि अनाज मंडी में इन दिनों फसलों के उठान की भारी परेशानी बनी हुई है, जिसकी शिकायतों के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि जिस प्रकार से वेयर हाउस में फसलों का उठान किया जा रहा है, वैसी अनाज मंडी में भी एक समान तरीके से फसलों का उठान किया जाए और इस समस्या को लेकर हमने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान जल्द किया जाए। में सबसे ज़्यादा है जी लिफ्टिंग की क्यों, हम सरकार की मजबूरी समझते, लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेबर कम है, फिर भी मतलब इसको वेयर हाउस है जो सिस्टम की जो लिफ्टिंग है उठान है, उसके लिए वेयर हाउस या गाड़ियों का ठेकेदार
उसको इन ड्राइवरों पर कंट्रोल किया जाए। जिसके एक दुकान पर तो 10 गाड़ी उठ गई, एक दुकान पर एक भी नहीं उठ रही है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, सभी को सामान्य उठनी चाहिए। जुलाना और जींद जिले की सीमा को पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खुद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने नाके का जायजा लिया और रोहतक की ओर से जींद की सीमा में आने वाले सभी वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली से हरियाणा की सीमा को सील करने के बाद अब जिलों से दूसरे जिलों की सीमाओं को भी बंद किया जा रहा है, जिसके चलते रोहतक जींद सीमा को बंद किया गया ताकि जींद जिले को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। अब झज्जर जिले और साथ ही लगते रोहतक जिले में पॉजिटिव केस आने के बाद जींद जिले में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जुलाना के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि अफसरों के आदेश से जिले की सीमाओं की चौकसी बढ़ा दी गई है और दिल्ली से हरियाणा आने वाले कर्मचारियों को भी वहीं रुकने को कहा जा रहा है। तो दिल्ली से खासकर सोनीपत एरिया में, रोहतक एरिया में कुछ कर्मचारियों की वजह से कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हो गए, इसलिए अफसरान के आदेश से जो भी कर्मचारी जहाँ भी है, जहाँ नौकरी करता है वहीं रहे। कर्मचारियों पर भी सख्ताई की गई, डेली घर को ना आए, ना डेली आना जाना करें, जहाँ जिसकी ड्यूटी है वहीं ड्यूटी करे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बाहर निकलें, उसके लिए नाका सख्ताई की गई है और किसी कर्मचारी को या किसी वैसे ज़्यादा पब्लिक वाले को यहाँ घूमने फिरने नहीं दिया जाएगा। रादौर के गांव कंट्रोली में गत दिवस भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीकांड में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनमें से 2 मुख्य आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जटलाना थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 में से 2 आरोपी बलिंदर और उसके पुत्र लखन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करा है। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। कुंडरोली वाले में कल सुबह 9:30 बजे करीब गाँव सुरेंद्र एक्स सरपंच के परिवार में आपस में झगड़ा हो गया था, जो गोली चली थी। उसमें यजपाल पुत्र राजपाल की शिकायत पर FIR 4 लोगों के खिलाफ की गई थी, मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें मैन आरोपी रमनपाल व उसके पिता बलिंदर, जिसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसने फायर किए थे, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में छोड़ा गया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।